बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। अगरचे तू इंसान है, खुदा नहीं, तू अपने आप को खुदा के बराबर समझता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 28वां बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्ने बशर, सूर के रईस से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूँकि तेरे दिल में तकब्बुर समाया हुआ है और तूने कहा है कि मैं खुदा हूँ और समुंदर के वस्त में खुदा के मसनद पर बैठा हुआ हूँ, और तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा, हालांकि तू खुदा नहीं बल्कि महज इंसान है। क्या तू दानियाल से ज़्यादा दानिशमंद नहीं? कोई साहिब हिकमत नहीं जो तेरे बराबर हो। तूने अपनी दानिश और फहम से अपने लिए दौलत पैदा की है और अपने ख़जानों में सोना और चांदी जमा किए हैं। तूने अपनी बड़ी हिकमत से तजारत कर कर के अपनी दौलत बढ़ाई है, और तेरी दौलत की वजह से तेरा दिल मुतकब्बिर हो गया है। इसलिए मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूँकि तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे अजनबियों को जो कौमों में ज़्यादा जालिम हैं लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी पर अपनी तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को बर्बाद कर देंगे। वो तुझे गड्ढे में धकेल देंगे और तू समुंदर के वस्त में मकतूलों की मौत मर जाएगा। क्या तू अपने कातिल के सामने कहेगा कि मैं खुदा हूँ, हालांकि तू अपने मार डालने वाले के हाथ में खुदा नहीं बल्कि इंसान है? तू अजनबियों के हाथ से नामख्तूनों की मौत मर जाएगा, क्योंकि मैंने ये कहा है। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, मैं ही मार डालता और जिलाता हूँ। मेरे जीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा तस्निया शरा की किताब, उसका 32वां बाब, 26वीं से 28वीं, 30वीं और फिर 35वीं से 36वीं आयत तक। मैं तो यूं कहता हूं कि उन्हें प्रागंदा करूंगा और नौए इंसान में से उनका जिक्र मिटा डालूंगा। अगर मुझे दुश्मन के फ़ख्र का ख्याल ना आता कि कहीं उनके मुखालिफ उलट ना समझें और कहें कि हमारा ही हाथ ज़ोरावर हुआ और ये सब कुछ खुदावंद से नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ऐसी कौम है जिसमें मसलहत नहीं और उनमें कुछ अकल नहीं है। एक कैसे 1000 का पीछा करता, दो कैसे 10,000 को भगाते, अगर उनकी चट्टान उन्हें फ़रोख्त ना कर देती और खुदावंद उन्हें हवाले ना कर देता। इंतकाम लेना और सज़ा देना मेरा काम होगा जिस दिन उनके पाँव फिसलेंगे, क्योंकि उनकी हलाकत का दिन करीब और उन पर गुजरने वाला हादसा दरवाज़ा पर है। खुदावंद अपनी उम्मत के हक़ का मुहाफिज होगा और अपने खादिमों पर तरस खाएगा जब वो देखेगा कि उनकी ताकत जाती रही और कि बाकी कोई असीर या आज़ाद ना रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है।
हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 19वां बाब 23वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। पर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने ये सुना तो नहायत हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों के नज़दीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने मुखातिब होकर उससे कहा कि देख, हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। और हर एक जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बीवी या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा और अबदी ज़िंदगी हासिल करेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा।
कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा